हेलो। मुझे पता है अभी इस वक्त एग्जाम का जो प्रेशर फील हो रहा है ना, वो बिल्कुल असली है। टेंशन होना पूरी तरह से नॉर्मल है। लेकिन आज का हमारा ये स्पेशल रिवीजन सेशन कोई पैनिक करने वाली चीज नहीं है। इसे एक स्ट्रैटेजिक, शांत और फोकस्ड मेंटर मास्टर क्लास की तरह देखिए। हमारा एकलौता गोल है नीट के उन सबसे जरूरी हाई यील्ड फिजिक्स फॉर्मूलों को दिमाग में एकदम लॉक कर देना। तो बस एक गहरी सांस लीजिए और चलिए सीधे शुरू करते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि आज के सेशन का एजेंडा क्या है। हम शुरू करेंगे द रिव्यू ब्लूप्रिंट से, फिर डिकोडिंग मोशन ग्राफ्स, वेक्टर्स एंड फोर्स रिलेशनशिप्स, हाई हील्ड मॉडर्न फिजिक्स, कॉमन फिजिक्स एग्जाम ट्रैप्स और लास्ट में बात करेंगे माइंडसेट और स्ट्रैटेजी पर। सिलेबस को इस तरह टुकड़ों में बांट लेने से ना, वो जो प्री टेस्ट वाली एंग्जाइटी होती है वो आधी तो वैसे ही खत्म हो जाती है। सेक्शन 1, द फाइनल रिव्यू ब्लूप्रिंट। देखिए, एग्जाम से ठीक पहले के उन आखिरी कुछ घंटों में पागलों की तरह क्रैम नहीं करना चाहिए। उसके बजाय एक सॉलिड 3 घंटे का मास्टर प्लान होना चाहिए। रूल नंबर 1, हर चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा बस 5 से 7 मिनट ही देने हैं। रूल 2, एक जैसे टॉपिक्स को एक साथ ग्रुप कर लीजिए। रूल 3, हर ब्लॉक के बाद 5 मिनट का ट्रांजिशन ब्रेक लेना एकदम मैंडेटरी है। और रूल 4, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रैपिड फॉर्मूला रिकॉल पर होना चाहिए। एक सिंगल पेज चीट शीट रखिए अपने पास। इस तरह की स्ट्रिक्ट पेस मेंटेन करने और बीच में ब्रेक लेने से हमारा कॉग्निटिव लोड मैनेज होता है और दिमाग बिल्कुल शार्प रहता है। सेक्शन 2, डिकोडिंग मोशन ग्राफ्स। अब बात करते हैं काइनेमैटिक्स की। विजुअल डायग्राम्स और ग्राफ्स ना एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं। यहीं पर वो आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करते हैं। तो चलिए एक छोटा सा एक्टिव रिकॉल टेस्ट लेते हैं। जरा सोचिए, एक्सेलरेशन टाइम यानी एटी ग्राफ के अंडर का एरिया आखिर क्या दर्शाता है? बस 1 सेकंड का टाइम लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। और इसका सही जवाब है चेंज इन वेलोसिटी। एकदम सही। अक्सर जल्दबाजी में चेंज वर्ड ही दिमाग से निकल जाता है और सिर्फ वेलोसिटी टिक हो जाता है, जिससे फ्री के मार्क्स कट जाते हैं। अपने दिमाग में उस 80 ग्राफ के बढ़ते हुए शेडेड एरिया की एक तस्वीर बना लीजिए। वो एरिया हमेशा चेंज इन वेलोसिटी ही देता है, ठीक वैसे ही जैसे फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया वर्क डन दिखाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिकोड करना भी बहुत सिंपल है। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ऊपर वाले पॉजिटिव एरिया में से नीचे वाले नेगेटिव एरिया को बस घटा देना है, मतलब आपको नेट एरिया निकालना है। लेकिन अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो फिर कोई साइन वाइन नहीं देखना है, ग्राफ के सारे एरियाज को बस आपस में जोड़ देना है। ये छोटा सा फर्क समझ लिया ना, तो एग्जाम में ग्राफ का कोई सवाल गलत नहीं होगा। सेक्शन 3, वेक्टर्स एंड फोर्स रिलेशनशिप्स। डायनामिक्स में ये समझना बहुत क्रूशियल है कि वेक्टर्स मोशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। अब इस टेबल को देखिए। क्रॉस प्रोडक्ट्स में वेक्टर का ऑर्डर लिटरली सब कुछ बदल देता है। R क्रॉस MV से आपको एंगुलर मोमेंटम मिलता है, जबकि R क्रॉस F से टॉर्क। बस ये सही सीक्वेंस याद रखने से थ्योरी वाले सवालों में बहुत तेजी से नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। रिलेटिव मोशन के सवालों को सॉल्व करने के लिए कुछ एनालॉजीज दिमाग में सेट कर लीजिए। जैसे जब बारिश में छाता लगाने का एंगल पूछा जाए तो बस वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। और वो रिवर क्रॉसिंग वाले सवाल, अगर मिनिमम टाइम में नदी पार करनी है तो बिल्कुल सीधा सामने की तरफ तैरना होगा। लेकिन अगर मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए तो बहाव के एकदम विपरीत एक स्पेसिफिक एंगल पर जाना पड़ेगा। पुलिस सिस्टम वाले सवालों में लंबे चौड़े फ्री बॉडी डायग्राम्स बना के टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके लिए एक डायरेक्ट शॉर्टकट है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए खींचने वाले फोर्स में से रोकने वाले फोर्स को माइनस कीजिए और उसे टोटल मास से डिवाइड कर दीजिए। बस ये ट्रिक सच में एक बहुत बड़ा टाइम सेवर है। और एक ये मैजिक नंबर याद कर लीजिए, 2/3। अगर कोई पार्टिकल एक स्मूथ स्फीयर के ऊपर से स्लाइड कर रहा है तो वो किस एंगल पर अपना कांटेक्ट छोड़ेगा, उसका कॉस थीटा हमेशा 2/3 होता है। ऐसे हाई यील्ड फैक्ट्स अगर डायरेक्ट याद हो तो एग्जाम में बहुत कीमती सेकंड्स बच जाते हैं। सेक्शन 4, हाई यील्ड मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा सेक्शन है जहां फॉर्मूले जितनी जल्दी याद आएंगे, स्कोर उतना ही अच्छा होगा। बोहर मॉडल को ही ले लीजिए। यहाँ से डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के सवाल आते हैं। याद रखिए, रेडियस सीधा प्रोपोर्शनल है n²/z के और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है z/n के। इन वेरिएबल्स के बदलने पर आउटपुट कैसे बदलता है, ये पैटर्न एकदम टिप्स पर होना चाहिए। चलिए एक और एक्टिव रिकॉल ट्राई करते हैं।
अगर एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से किसी स्पेसिफिक वोल्टेज v से एक्सेलरेट किया जाए तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। और वो शॉर्टकट फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 डिवाइडेड बाय √v। और हाँ, यूनिट होगी एंगस्ट्रॉम्स। एग्जाम के प्रेशर में पूरी कैलकुलेशन करने बैठ गए ना तो काफी टाइम चला जाएगा, इसलिए ये रेडीमेड फॉर्मूला सीधा याद होना चाहिए। सेक्शन 5 कॉमन फिजिक्स एग्जाम ट्रैप्स। अब थोड़ा डिफेंसिव खेलते हैं। एग्जामिनर्स कुछ बहुत ही चालाकी भरे ट्रैप सेट करते हैं जिनसे हर हाल में बचना है। पहला, एक्सेलरेट होती हुई लिफ्ट वाले सवालों में जी इफेक्टिव लगाना भूल जाना। दूसरा, ये मान लेना कि जैसे ही स्ट्रिंग कटेगी स्प्रिंग फोर्स तुरंत 0 हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, स्प्रिंग थोड़े आलसी होते हैं, उनका फोर्स इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होता। तीसरा ट्रैप है रिलेटिव वेलोसिटी के मिनिमम डिस्टेंस वाले लंबे सवालों में उलझकर टाइम वेस्ट करना। और चौथा, वर्क एनर्जी थ्योरम की एप्लीकेशन में कंफ्यूज हो जाना। इन गड्ढों से बचकर रहना है। फाइनली, सेक्शन 6 माइंडसेट एंड एग्जाम स्ट्रैटेजी। सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट पता है क्या है? टफ और टाइम खाने वाले सवालों को दूर से ही नमस्ते कहना और आगे बढ़ जाना। जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं होते, बस उनकी स्ट्रैटेजी स्मार्ट होती है। वो आसान और मॉडरेट सवालों पर अपने पॉइंट्स पक्के करते हैं। तो सवाल ये है कि एग्जाम हॉल में क्या मुश्किल सवालों को अपनी ईगो पर लेकर कीमती समय बर्बाद किया जाएगा, या फिर टफ क्वेश्चंस को स्किप करके टॉपर की तरह अपना सिलेक्शन पक्का किया जाएगा? चॉइस आपकी है और मुझे पता है कि आप सही चॉइस ही लेंगे। ऑल द बेस्ट।